नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र, अतिगंड योग, विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रात्रि 9:51 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का, वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज नवरात्रि का 8वां दिन, मां महागौरी की आराधना का दिन है। राहुजन्य पीड़ाओं से मुक्ति हेतु मां महागौरी की आराधना करनी चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में आज राहु से संबंधित चर्चा होगी। 14 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की चर्चा होगी। मां महागौरी को क्या अर्पित करें जिससे मां महागौरी की कृपा प्राप्त हो और राहुजन्य पीड़ा से मुक्ति मिले, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में है, केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर में है और गुरु, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण मीन राशि में जारी है। तो यह है गोचर कुंडली की स्थिति। चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो शनिवार का दिन और देवगुरु के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है। आज का यह दिन आपके लिए किस तरह का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपके लिए किस तरह का प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको पूरी तरह से बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा हम करेंगे 14 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की। आप सभी, मैं 5 दिन आगे का मुहूर्त आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले काम तो यही करना चाहिए कि अगर आपके काम का ये मुहूर्त है तो आप इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लीजिए। प्रायः पिछले दिनों किसी ने कमेंट में कहा था कि आप हमें बता दिया करिए कि आज किस तरह का मुहूर्त है, कहाँ से मिले। आपके काम का अगर यहाँ मुहूर्त है तो इस वीडियो को ही आप अपने पास सेव कर लीजिए और जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी 14 तारीख को ये मुहूर्त है, तो आप उस दिन इस मुहूर्त का आप लाभ उठा लीजिएगा। पहला मुहूर्त मिल रहा है प्रसूति का स्नान का, जो 5:38 से 7:19 के बीच है, प्रातःकाल। दूसरा मुहूर्त है कर्णवेध का, ये सुबह 7:20 से 9:16 तक है। बोरबेल इत्यादि लगाना है तो 7:30 से 9:15 तक। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य जैसे मुकदमा दर्ज इत्यादि कराना है तो 9:20 से 11:33 तक मुहूर्त। गर्भाधान का बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त उस दिन मिल रहा है, रात्रि में 10:47 से 12:52 के बीच। गुरुवार का दिन है, इसलिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है ये मुहूर्त। और साथ ही साथ नामकरण और अन्नप्राशन कराना है तो प्रातः 8 बजे से लेकर के 9:25 के बीच मुहूर्त है। उस दिन अगर कहीं मंदिर इत्यादि की भी प्रतिष्ठा करनी है, यानी सर्वदेव प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त है, सभी देवताओं की प्रतिष्ठा हो सकती है दोपहर में 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक। वर वर्ण या कन्या वर्ण करना है, नया वस्त्र धारण करना है तो इसके लिए भी मुहूर्त है
शाम 4:01 से 6:14 के बीच। नौकरी पेशा हैं आप और कहीं ज्वाइनिंग करने वाले हैं आप, आवेदन कोई लिखना है तो 10:10 से दोपहर 12:22 के बीच मुहूर्त है। यानी इतना सारा मुहूर्त उस दिन है। गुरुवार का दिन होने के कारण विशेष करके गर्भाधान का जो मुहूर्त है वो बहुत मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। मां महागौरी को नारियल का जल, नारियल तोड़ा, उसका जल निकाला और वो जल किसी पात्र में लेकर के अर्घ्य स्वरूप मां को दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही श्रेष्ठ है राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, और विशेषकर वो सभी लोग जो संतति की चाह रखते हैं वो नारियल का जल आज मां महागौरी को अर्पित करें। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं तो नारियल की बलि दें, बलिदान दिया जाता है, बलि दें, सात्विक बलि इसको कहते हैं, और साथ ही साथ उस जल को मां को अर्पित करिए अर्घ्य स्वरूप। राहु, प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली में राहु कमजोर हो तो जातक दूसरों की बातों में शीघ्र उसके प्रभाव में आ जाता है, हां में हां मिलाने वाला बन जाता है। अर्थात सामने वाले ने कोई बात कही तो ये बात भी हां, दूसरे ने किसी ने कही तो ये बात भी हां। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिसके लिए कहते हैं कि गाय कहो तो भी हां, भैंस कहो तो भी हां, दिन कहो तो भी हां, रात कहो तो भी हां। वो हां में हां मिलाने वाले बन जाते हैं। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि राहु जन्म कुंडली में बली हो तो ऐसा जातक दूसरों की हां में हां नहीं मिलाता जल्दी। मैं बीते कुछ दिनों से ग्रहों के कमजोर प्रभाव को बता रहा हूं तो आप उसको उलट करके भी देखिएगा। जैसे राहु अगर कमजोर हो तो ऐसा जातक आसानी से किसी के प्रभाव में आ जाता है। इसका मतलब राहु अगर बली हो तो जातक आसानी से किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। नींद का कम आना या न आना कमजोर राहु की पहचान है। नसों से संबंधित परेशानी अगर आपको लगातार बनी रह रही है तो ये कमजोर राहु की परेशान है। घर में किसी की तबीयत खराब हुई और तुरंत आप उस रोग के चपेट में आ गए, ये कमजोर राहु की पहचान है। वायरस जन्य रोग राहु केतु के ही संबंध से होता है। गलत कोई कार्य कर रहा है, ये आजकल बच्चों में खूब देखने को मिलता है। ये राहु का ही प्रभाव है कि गलत कार्य करने वाले लोगों के वो शीघ्र प्रभाव में आ जाते हैं, तुरंत प्रभावित हो जाते हैं कि वो तो बहुत अच्छा काम नहीं करता, फिर भी देखिए कितना आगे बढ़ गया है, राजा बन गया, बहुत पैसे वाला है। कमजोर राहु की ये पहचान है। राहु के प्रभाव में आया व्यक्ति गलत कार्य करने वाले के प्रति तुरंत प्रभावित होता है। शॉर्टकट काम से, अत्यधिक भावुक, बहुत ज्यादा भावुक होना कमजोर राहु की पहचान। नशीले पदार्थ का सेवन ये राहु के प्रभाव से होता है। लती हो जाना कमजोर राहु के प्रभाव से। अच्छा, राहु अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो तो ऐसे जातकों के भोजन में हमेशा बाल मिलने लगता है या मिलता रहता है। ये खराब राहु की ही सूचना है। संबंध सब कुछ ठीक था, अचानक किसी के साथ संबंध खराब हो गया, बातों ही बातों में सब बिगड़ गया, सब ठीक चल रहा था, शत्रु सामने वाला बन गया। खराब राहु, कमजोर राहु। यहां पर हैं, कहेंगे फलाने जगह पर हैं, फोन पर बात कर रहे हैं तो यहां पर हैं और कहेंगे। अगर ये आदत है तो ये खराब राहु की पहचान है, या तो आप अपने राहु को खराब कर रहे हैं। बात बात में झूठ बोलना, बेवजह की झूठ, जरूरत हो तो अलग बात है, बात बात में बेवजह झूठ। मद्यपान और मांसाहार आज के आज त्यागिए अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको मिल रहा है, और अगर आप करते हैं तो, और ज्यादा लक्षण मिल रहे हैं तब तो तुरंत ही आपको दूर हो जाना चाहिए। धतूरे का पुष्प शिव जी के ऊपर जाकर के अर्पित किया करिए। अब कब पूछेंगे आप, किस दिन? रोज आपको मिल जाता है तो रोज सोमवार के दिन, जिस दिन मिल जाए उसी दिन जाकर अर्पित करिए। तांबे का अथवा चांदी का नाग बनवा करके पूजित करिए और शिव मंदिर में अर्पित करिए। कमजोर राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। और जिस कमरे में आप रहते हैं उसमें सप्ताह में एक दिन गुगुल अवश्य जलाया करिए, तो ये भी राहु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति कराएगा। कमजोर राहु को ये ठीक कर देता है। और साथ ही साथ आज जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है, नारियल का जो जल मां को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करने के लिए विशेष रूप से आप करिए, मां महागौरी की कृपा आपको मिलेगी और राहु, कमजोर राहु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय में है, गुरु के नक्षत्र में दिन बढ़िया है। सो आप अपने ज्ञान का, चूंकि शनिवार का दिन है, सो मेहनत खूब करिए और अपने ज्ञान का लाभ उठाते हुए मेहनत करिए। एक होता है केवल मेहनत करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आज दिमाग लगाइए और तब मेहनत करिए, काम बनेंगे। काम पर आपकी उंगली खूब उठाई जाएगी, परवाह मत करिएगा। भविष्य को लेकर के अगर तनिक भी लापरवाह हैं तो आज गंभीर हो जाइए। वैसे तो आज आपको जिससे भी सहयोग चाहिए वो मिल जाएगी, परंतु हां, बहुत ज्यादा किसी के सहयोग के भरोसे मत जाइए। जो करना है खुद के दम पर आपको सफलता मिलने वाली है।
नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में अगर कोई चिंता परेशानी चल रही थी तो दिक्कत चल रही थी या धन से संबंधित कोई रुकावट आ रही थी, सब दूर होगा। बाहर के भोजन से बचना है। प्रेमियों को विशेष सतर्क रहना है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। दाम्पत्य जीवन भी ठीक दिख रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य में आज कष्ट हो सकता है। तो स्वास्थ्य में सबसे पहले तो आपने चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण और मुख जन्य रोग, मुख में छाला पड़ना, जल जाना इत्यादि। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। जरूरी नहीं आपके राहु कमजोर हो, परंतु मां महागौरी की कृपा है तो संतान सुख, संतान नहीं है तो या संतान है तो संतान सुख हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना। ध्यान दीजिए अपने करियर पर, अपने काम पर। बहुत ज्यादा दिखावा, इधर उधर की बातों में अपना समय गंवाना, रोज के रोज केवल और केवल किस्मत को दोष देना, इससे आज आपको बचना होगा। चाहते हैं कि करियर में मजबूती मिले तो जितना हो सके अपने वर्क पर ध्यान दीजिए। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी काम हैं आज आपके पूरे हो सकते हैं। खरीद बिक्री से संबंधित जो भी काम है आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसे सभी काम जहां बातचीत से समस्या का समाधान निकलता है वो सभी काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया मैं कह रहा हूं और विशेष करके कोई रुका हुआ काम था वो आपका पूरा हो सकता है। जैसे मैंने कहा, बातचीत से उलझे काम आपके बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आज आपका मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, संभालिए। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए, संयम रखना होगा अपनी वाणी पर। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बल्कि तनाव वगैरह था पढ़ाई को लेकर के तो वो भी दूर होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन आज सतर्क रहना जरूरी है। खान पान पर भी नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। नींद की कमी से भी आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। आज का दिव्य महाप्रयोग बहुत आवश्यक है। मां भगवती जगत जननी मां महागौरी को नारियल का जल अर्पित करिए, यानी बलि कर दीजिए नारियल की। मिथुन के लिए आज आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने का दिन है। खोया हुआ आत्मविश्वास आपका लौटने वाला है। मन आज आपका सक्रिय रहेगा। प्रतिभा का आप अपने भरपूर लाभ उठा सकेंगे और जो भी काम आपको मिलेगा उससे समय से पहले पूर्ण कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से जो भी पिछले दिनों कमी रह गई थी वो सब ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। धन के मामले में कोई रुकावट परेशानी आ रही थी वो खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन उन्नति प्रदायक है। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से आज मजबूत दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले जरूरी है आज मिथुन राशि के जातक बॉस से बहस न करें। मतभेद की प्रबल संभावना है। बॉस के साथ मतभेद हो सकता है। जीवन साथी के साथ भी आज तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन संभालना है। जीवन साथी के साथ थोड़ी मतभेद की स्थिति है और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी है। वैसे जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल का जल बलिदान स्वरूप नारियल की बलि देकर के जल अर्पित करिए मां को। कर्क राशि के जातक भी आज जितना हो सके सहज और सरल ढंग से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मन को शांत रख करके सबके साथ सबके हंसी खुशी में शामिल होते हुए, सबको स्नेह देते हुए, सबका साथ देते हुए और सबका साथ लेते हुए आगे बढ़िए। सभी संबंधों को महत्व देते हुए आगे बढ़िए। मित्र का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से आपको धन लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो बढ़िया है दिन। अधिकारियों से मदद आपको प्राप्त होने वाली है। अधूरे काम आपके पूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ की प्रबल संभावना है। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। अविवाहित हैं तो बढ़िया है दिन। विवाह का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए देखें तो दिन सामान्यतः थोड़ी परेशानी वाला है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। हालांकि एक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से तू मैं में मतभेद हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग आज मेहनत से जी न चुराएं, बढ़िया रहेगा। और पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, जरा सावधान रहे। अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल का जल अर्घ्य स्वरूप अर्पित करके। सिंह के जातकों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। हर क्षेत्र से लाभ, हर क्षेत्र से आप फायदा निकालेंगे और कोई बड़ा कदम उठाने की बहुत दिनों से सोच रहे थे तो आज उठाइए। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। एक्स्ट्रा मेहनत होगा, लाभ होगा।
नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ मिलने वाला है। लोगों से मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नए अवसर आपको नजर आने लगेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में आपकी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। धन के मामले में, धन को लेकर के किसी से भी किसी तरह का विवाद मत करिए। मन की बात हर किसी से आज शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेहनत से ही आज आपका भला होने वाला है। दिन बढ़िया है। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक हर प्रकार से अच्छी स्थिति में है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। मां भगवती महागौरी को नारियल का जल बलि दीजिए और नारियल का जल अर्पित करिए। कन्या के लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया दिन। व्यापारियों के लिए भी बहुत अलग अलग तरह की स्थिति है। आप यूं समझ लीजिए कि आप अपनी महत्वाकांक्षा जिसे पूर्ण करना चाहते हैं के लिए प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलने वाली है। ऋण के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। पद और कद दोनों बढ़ने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो हर तरह से आज स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में आज मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, लेकिन लाभ इसका पूरा पूरा आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में लाभ मिलेगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ व्यापार करेंगे। अनचाहे खर्च से परेशान है, राहत मिलेगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी का आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, भरोसा बढ़ेगा, संबंध और मजबूत होगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पूरी तरह से सफलता मिलने वाला है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल का जल, पहले नारियल बलि दीजिए और उसका जल मां को अर्पित करिए। स्त्रियों के लिए अगर ऐसा कुछ करना हो तो नारियल सीधा सीधा रख दें या किसी से जल निकलवा करके बस अर्पित करें। तुला की बात करूं तो यह दिन आपके लिए भी फायदा लेकर के आ रहा है। पूर्व का किया कोई काम आज आपको विशेष लाभ देगा, या पूर्व में कहीं पैसा फंस गया था वो पैसा आज आपको मिलने वाला है। संतान की ओर से खुशखबरी आपको मिलने वाली है। योजना आपकी पूरी तरह से सफल। आलस्य से आज आपको बाहर निकल आ जाना चाहिए। जो भी कार्य बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, उसे पूरा करने का आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। कार्यस्थल पर आज आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है बीतता हुआ। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, नए व्यापार की योजना बनेगी। परंतु आज बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा, बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करेगा, नहीं फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद न हो, इस बात को लेकर के जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आपकी तरफ से ऐसा कुछ ना हो। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति है। नींद की कमी से भी आज आप परेशान रहेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल का जल, नारियल बलि दीजिए और उसका जल मां को अर्पित करिए अर्घ्य स्वरूप। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो 8वें का चंद्रमा है गोचर कुंडली में। खुद पर नियंत्रण रख लीजिए। जिद मत करिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। कोई आपकी बात न माने कोई फर्क नहीं। आज काम स्वयं के हाथों करें अगर आप, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सो अपने काम अपने हाथ। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर अपने परिवार के अन्य सदस्यों की सलाह ले लें तो आपकी समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। पिछले दिनों अगर बॉस से मतभेद या किसी बात को लेकर के तू मैं हो गई थी तो बॉस की तरफ से माहौल शांत किया जाएगा। आपको भी अगर आगे बढ़कर के माहौल शांत करने का मौका मिलता है तो आपको करना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। कहीं पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो दिन सामान्य है, कर सकते हैं। याद रखिए आज रिश्ते को महत्व दीजिए। जो भी रिश्ता है, संतान का रिश्ता, मित्र का रिश्ता, जीवन साथी, माता पिता, इन्हीं की बात पर चलिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, थोड़ी परेशानी है। या यूं कहें कि प्रेमी की कोई बात आज आपको चुभने वाली है। विद्यार्थियों को आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के रोगी परेशान हो सकते हैं। मधुमेह के रोगियों को भी परेशानी होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल की बलि देकर के उसका जल अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। धनु को हर कार्य में सफलता मिलने वाली है। हिम्मत बस बनाए रखना है। कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया है दिन। जो भी आपके साथ के लोग हैं, चाहे वो
कैसे भी सहयोगी हों, आपके पार्टनर हों, सबका समर्थन सहयोग आपको मिलेगा और इनके सहयोग और समर्थन से ही आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आप हासिल करने वाले हैं। जबरदस्त लाभ का है दिन, पूरे दिन विपरीत का समर्थन आज आपको प्राप्त होता रहेगा, सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन पूरी तरह से फायदेमंद बना हुआ है। आर्थिक पक्ष आपका मैं पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। बस एक ही मूल बात ध्यान रखिए, अपनी राज की बात किसी से शेयर मत करिए, हर किसी से बताइए मत। अगर आज कहीं दिक्कत आ सकती है तो वो कहीं ना कहीं आपके क्रोध के कारण, वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण, बड़ बोलेपन के कारण, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों को मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दिन बढ़िया है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और किसी भी तरह के एलर्जी से आप परेशान रहते हैं तो आज परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल का जल पहले बलि दीजिए और उसी जल को मां को अर्घ्य स्वरूप अर्पित कर दीजिए। मकर को नियंत्रण रखना होगा। पहल कर सकते हैं लेकिन सफलता में कहीं ना कहीं थोड़ी देरी होगी, तो उसको लेकर के घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। फिर भी मैं कहता हूं, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए। आज दिल की सुनिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। कठिनाइयां खुद ब खुद आपको रास्ता देंगी। एक काम समाप्त हो, दूसरे काम में हाथ डालिए। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। बहुत जल्दी सफल होने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए नहीं है। आज का दिन उनके लिए है जो मकर राशि के हैं और पेशेंस वाले हैं, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो विचार करिए। नौकरी पेशा व्यापारी दोनों के लिए आज के दिन को मैं एक हद तक अनुकूल ही कहूंगा। व्यापार में फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं अथवा दलाली कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। आज बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखना होगा, किसी मुसीबत में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी। आप जितना हो सके मेहनत करिए और स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से गंभीर रहिए। स्वास्थ्य में परेशानी की स्थिति बनी हुई है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल का जल, पहले नारियल की बलि और उसका जल मां को अर्पित कर दीजिएगा अर्घ्य स्वरूप। कुंभ को भी लाभ रहेगा। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिख रहे हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है और हर कार्य समय से पहले ही पूर्ण हो रहा है। जहां परिवार के अन्य सदस्यों का आपको साथ मिल रहा है, वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज धन लाभ के आसार हैं। एक्स्ट्रा इनकम की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात और वहां से भी धनागमन का नया मार्ग आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन आज का अत्यंत शुभ फल प्रदायक। कहीं भी किसी को धन उधार मत दीजिएगा और किसी दूसरे के कहने पर कहीं निवेश मत करिएगा। पहले भली भांति जान लीजिएगा। बहस और विवाद से दूर रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। जीवन साथी से आपको आपके प्रेम मिलने वाला है। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। सहयोग भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी है। कमर दर्द, पेट में जलन की शिकायत। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल का जल अर्घ्य स्वरूप, पहले नारियल की बलि दे दीजिए और उसको अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए मां को। मां की कृपा मिलेगी। मीन के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास भरा, भाग्य आपके साथ। कार्यस्थल पर आप समझ लीजिए कि सम्मान के पात्र। जो कदम आप उठाएं सभी उसको मानेंगे। विवाद मत करिएगा और साथ ही साथ जब सभी आपकी बात को मान ही रहे तो किसी को दबाने की गलती मत करिएगा। सबको साथ लेकर के चलने का प्रयत्न करिए। सबको सम्मान दीजिए तो सामने से सम्मान मिलेगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनको विशेष रूप से सम्मान दीजिए और किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग हैं। यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। धन निवेश कहीं करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। जीवन साथी का जितना हो सके ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, जीवन साथी ने ऐसी इच्छा प्रकट की है तो उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने के लिए जो भी जरूरी मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, वो मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां महागौरी को नारियल की बलि पहले दीजिए और उसी का जल मां को अर्पित कर दीजिएगा। मां की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर हल्का लाल। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।